कण कण में विराजमान हो सकता है। अर्थात जो याज्ञवल्क्य मुनि जी से भरद्वाज मुनि का प्रश्न था कि जो भगवान श्री राम हैं, जो दशरथ नंदन भगवान श्री राम हैं और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तो क्या अंतर है? तो वास्तव में यदि हम बर्फ और इस हवा में बिखरे हुए जल के अंतर को समझ जाएंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ प्रक्रिया और परिस्थितियों का अंतर है। जब बर्फ है तो उसका टेम्परेचर कम है, और जब स्थूल स्वरूप में सूक्ष्म स्वरूप है तो जल है, और जब कारण स्वरूप में है तो हवा है। तो वैसे ही ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त है। जब वह और होता है तो हमारी चेतना में भाव स्वरूप में आता है, और जब बर्फ बन जाता है तो वह मूर्ति के रूप में उपस्थित हो जाता है। तो वह तीनों में तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो पूरा यह तत्वतः जो है पूरी सृष्टि एक है और यह है। और इसी को चूँकि मैं विज्ञान परक होता हूँ, और महर्षि अरविंदो चूँकि हमारे एक आराध्य हैं, और मैं महर्षि अरविंदो को चूँकि हमारा जो ओमगवा 5 मंत्र है, मैं सदगुरुदेव भगवान की तरफ नकली जो है महर्षि अरविंदो को बहुत करते हैं। आप कहोगे जैसे हमारे स्वामी जी हैं बहुत अच्छा तर्क करते हैं, और इनके तर्क के आगे मेरी बुद्धि भी कुंद जाती है। क्या ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े को शांत कर देते हैं? हमारे स्वामी जी बैठे हैं कहते हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं मिलता। निश्चित रूप से नहीं होता होगा, पर चूँकि यहाँ पे हम महर्षि अरविंदो को याद कर रहे हैं और स्वामी जी को बता रहे हैं, वास्तव में चूँकि ये बात महर्षि अरविंदो के अलावा कहीं और नहीं मिलती पढ़ने को। जिस स्वरूप में महर्षि अरविंदो ने चिंतन किया और महाराज जी बैठे हुए हैं, हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि इस ब्रह्म में मतलब कि हवा, इसमें जल बहा है, फिर वह जल बनता है, फिर बर्फ बनता है। उसी तरीके से हमारी चेतना का स्तर है, जिसको महर्षि जो है अरविंदो कहते हैं। एक धूसर मनस कहते हैं, एक अतिमानस कहते हैं। अतिमानस जो जिसमें होता है, जिसमें आप ब्रह्म के स्वरूप का पूरा अवतरण कर सकते हैं। और आप लोग एक शायद महामूर्ति का नाम सुने होंगे, जय कृष्णा मूर्ति। इनका बहुत बड़ा आश्रम बनारस में राजघाट की तरफ बना हुआ है, और जय कृष्णा मूर्ति अतिमानस को टच किए थे। हमारा एक लाइन का कहना है कि बहुत सी अनुभूतियाँ हमारे अपनी मानसिक चेतना के विकास के बाद ही हमको आती है। जब तक कि हमारी मानसिक चेतना पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, तब तक हमको उन चीज़ों की अनुभूतियाँ नहीं हो सकती। जैसे, या फिर इसको हम दूसरे रूप में कहें कि जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, सहजता है चूँकि प्रसंग मन में भाव आ रहा तो हम आपको करें कि हमारी जैसे जैसे मानसिक अवस्था, हमारी चेतना ऊंची होती चली जाती है, बहुत से रहस्य अपने आप उद्घाटित होते चले जाते हैं। और हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बात हम जो कह रहे हैं ये हम न तो किसी शास्त्र का ले रहे हैं और न तो, क्योंकि इस बालक में सदगुरुदेव भगवान को हम पुनः नमन कर रहे हैं कि इस मिट्टी में मतलब एकदम जो छोटा सा बालक होता है और वहाँ से लेके सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, चूँकि आने वाले मतलब कि समय में आप देखोगे कि इस मिट्टी के द्वारा बहुत बड़ा समाज का कार्य होने जा रहा है। यह कार्यक्रम आज भले आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, पर आने वाले में कुछ सालों में आप सबको भी अच्छा अनुभव होगा। क्योंकि मुझे तो आने वाला जो मेरा अपना भविष्य, चूँकि यह शरीर जिसलिए इस धरती पे आया है, आने वाला चूँकि एक महापरिवर्तन इस धरती पर होने जा रहा है, और उस महापरिवर्तन में इस मिट्टी का कहीं ना कहीं निश्चित योगदान है, जो इस मिट्टी के द्वारा आने वाले समय में संपादित होगा, निश्चित रूप से होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप सबको देखने को मौका मिलेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य कि सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मतलब एकदम छोटे से बच्चे को जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है और जो चेतना का पूर्ण विकास है, परमात्मा ने वहाँ तक ऊपर नीचे कई बार ऊपर नीचे ले आके सब उसको दर्शन कराया है। तो मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ, न तो शास्त्रों का अध्ययन अवगाहन तो हमने किया ही किया है, पर साथ में चेतना की अनुभूतियों के आधार पे भी कह रहा हूँ। ये मेरा एक बहुत ही विनम्र जो है आप सबके श्री चरणों में निवेदन है। तो बहुत सी चीज़ों का, हमारा एक लाइन का कहना है कि बहुत सी चीज़ों का अनुभूतियाँ जो है, जब तक कि हमारी चेतना का पूर्ण विकास नहीं होता है, हमारी चेतना उस स्तर तक नहीं पहुंचती है, हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमारी चेतना का ऊर्ध्वगामी होना आवश्यक होता है। हमारी चेतना ऊंची उठती है तो हम उन सब चीज़ों का दर्शन कर पाते हैं। तो आज की कथा को चूँकि 5 बज रहा है और आप सभी विद्वान मूर्ति बैठे हुए हैं, बालक भी बैठे हुए हैं, आप सभी कथाएँ जानते हैं, तो आज की कथा को हम यहीं पे पूर्ण करेंगे। और इसी प्रार्थना के साथ
क्योंकि हम सब राधा रानी की चरणों में बैठे हुए हैं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हमारे आप में अंतर नहीं है। क्योंकि हमारी ये परंपरा है, लंबे समय से परंपरा है, सनकादि मुनियों से है कि हम संत जब इकट्ठा होते हैं तो एक हमारे संत जी व्यास पीठ पे जाते हैं, 2 4 5 श्रोता बन के बैठ जाते हैं और कथा का श्रवण परंपरा चलता रहता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं, वक्ता हो गए आप श्रोता है, हम सब वो श्रोता और वक्ता हैं। और ब्रजवासी तो हमारे सभी जो है दिव्य मूर्ति हैं। तो सभी के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज की उस कथा को है। हाँ, कल जो है की कथा का हम बता दें, और कल हम चाहेंगे, हमारे भगत जी, आशीष जी और कमलेश जी बैठे हुए हैं, हम आप सबको से ही निवेदन कर रहे हैं, कृपया आप हमको एकाग्र करें, थोड़ा सा अपनी बुद्धि अपनी चेतना दौड़ाएं, थोड़ा सा इस कार्यक्रम को अपना माने। मतलब हमको आश्चर्य होता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें आपको कहना पड़ता है, क्योंकि आप पता नहीं आपका दिमाग है या कर रहे हैं। थोड़ा सा सहयोग करो। 8 दिन, आज पहला दिन बीत गया, 8 दिन और बाकी है। 8 दिन के बाद फिर आप भी स्वतंत्र हो, हम भी स्वतंत्र हैं। थोड़ा सा अपनी बुद्धि दौड़ाओ और एक बार में थोड़ी सी अपनी बुद्धि दौड़ाओगे तो अपना काम अपने आप स्वभाव करेगा। तो कल हम जो है भगवान शिव और की मतलब पहले तो शक्ति का पूरा जो है उन्होंने अपना शरीर किया, और शिव विवाह की पूरी कथा जो है हम प्रयास रहा हमारी चेतना की। तो भगवान शंकर के मतलब सती का दाह, दक्ष प्रजापति का अहंकार, और साथ में जो है हम मतलब शिव विवाह तक की कथा को पूरा करेंगे लगभग 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में। चूँकि आज भी हमारे मन में काफ़ी कुछ था, पर चूँकि इन्हीं व्यवस्थाओं में चेतना इतना मतलब हो गया है कि एकाग्रता और चीज़ें हैं, पर अब चूँकि व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, जैसी बन चुकी है, हमारे स्वामी जी भी थोड़ी सी व्यवस्था संभालने के लिए आ गए हैं, तो हम करेंगे। आइए एक बार संकीर्तन करते हुए हम आरती जलाएंगे और आज की आरती करेंगे और कथा को यहीं पे पूर्ण करेंगे। कल से हम भगवान शिव की पूरी कथा को, शिव विवाह की कथा को पूरा करेंगे। अगले दिन भगवान राम का जन्म कराएंगे और फिर आगे की कथाओं को हम विस्तार देंगे। आइए एक बार पुनः हरि ओम। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे राधे राधे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानिहीं जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार। ये बालकांड का 33वां दोहा है, और इसमें यही है कि राम जो है अनंत हैं, अनंत गुण है उनके, अमित कथा विस्तार है, जितना भी आप कहो कम है। और तो हम कल जो है भगवान शिव की कथा को लेंगे। और वास्तव में कथा कहने का हमें आनंद तब आता है क्योंकि हम कथा को रट के नहीं बोलते। भाव कहाँ अध्ययन जरूर मैं करता हूँ, पर कथा हमारी भाव से निकलती है। और जितनी भी, इसीलिए हमारी कथाओं में विविधता आपको समय पे बहुत मिलती है। और वास्तविक कथा हमारी तब होती है जब आप हमको अकेले कमरे में बंद कर दो,
खाना दे दो, फल फूल दे दो, और सिर्फ कथा व्यास मंच के लिए आप हमको बाहर निकालो। उस समय जो कथा होती है वो वास्तविक कथा होती है, क्योंकि उस समय मेरी चेतना पूरी तरीके से एकाग्र होती है। और यहाँ तो क्या कहें, जैसा आप लोग देख ही रहे हो। तो आइए आरती करेंगे, और आरती के साथ में इस कथा को आज यहीं पे पूर्ण करेंगे। स्वामी जी आरती जलाओ। हाँ पंडित जी करेंगे, और तो लोग आप जलाओ और प्रज्वलित करो, सब लोग मिलकर आरती कर लेंगे। और कल हम भगवान शिव के विवाह की अच्छी सी कथा करेंगे। कल शायद माइक भी आ जाएगा, और कल नहीं तो परसों तो आ ही जाएगा। बंद कर दो इसको।